भी चल गया मोबाइल नहीं ना नेट इस पे यार इसका पता नहीं वहाँ सारा अच्छा हम लोग दिन श्रद्धांजलि रखे थे घर में कागज की तो घर में भी अच्छा होना चाहिए ऐसा लाया फिर मैंने बीच चलते बोला वो वाला तो चालू ही नहीं हो रहा है नहीं आ रहा कन्वर्टर ही रुक गया दोनों चलो नहीं तो वहाँ चल के नहीं वो तो होना तो चाहिए रोज ही हो रहा साला ब्रॉडबैंड बिल्कुल ही नहीं चल रहा क्या वाला इसका भी तो नेट बहुत रुला रहा है वो वाला तो चल ही नहीं रहा यही चलेगा तो चलेगा ये रन डायग्नोस्टिक आ गया सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेंद्र। थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण से डिस्टरबेंस हुआ एक आध मिनट में हम उसका समाधान खोज रहे हैं। बाजू में दिखती ना मैं तो ऊपर देख कहीं पावर आवर नहीं देखता एक बार बंद करके चालू कर दो उसको। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेंद्र। आइए हम सभी अरे भैया चालू हो गया यार। आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू के कारण अभी लैपटॉप कनेक्ट होने के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन तब तक हम सभी आज इस मंगल क्षेत्र की वंदना के लिए पहुंचे हैं सौरीपुर पटेश्वर और आज बहुत पवित्र दिवस है नेमिनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक का। इस मंगल दिवस पर हम और आप सभी आइए इस क्षेत्र की मंगलमय वंदना का जो परिणाम लेकर जुड़े हैं। आज 158वीं हमारी मंगल तीर्थ वंदना। इस मंगल तीर्थ वंदना के क्रम में हम सभी चलिए आज इस पवित्र क्षेत्र जो कि नेमिनाथ भगवान की गर्भ और जन्म कल्याणक भूमि है इस पवित्र क्षेत्र की मंगलमय वंदना करते हुए और इस क्षेत्र से सुप्रतिष्ठित आदि मुनि भगवंतों ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की निर्वाण की प्राप्ति की ऐसे अक्षय क्षेत्र और सिद्ध क्षेत्र की पावन वंदना की भावना लिए हुए आप और हम सभी जुड़े हैं। आइए पहले विनय पाठ हम प्रारंभ करेंगे क्योंकि समय तीव्रता से आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही जैसे ही हमारा नेटवर्क व्यवस्थित होता है तो हम आपके साथ शेयर स्क्रीन के माध्यम से पुस्तक से जुड़ेंगे। जब नेमिनाथ भगवान की जय हो, जब सिकंदर भगवान की जय हो, जब अनंत सद्भ्रष्टि भगवंतों की जय हो। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आया कब समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए तब निवार सब धर्म रूप स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें ललाम हुए पैदा हुआ सुखी संकट में
नहीं आए ममता। कारण में था कृपा सत्य ज्ञान तुम्हारा, उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप समान। आज हुआ प्रत्यक्षम दर्शन से भगवान। दीन भावना मिट गई चिंता मिटी असे, निज प्रभुता पाई प्रभु रहा दुख कालेश। शरण रहा तो चिता इस संसार मजा, निज आत्म शरण तुमसे सीखा। निज स्वरूप में मगन हो अधिक परिणाम, निज स्वरूप में मगन हो पाओ शिव अभिराम। इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम। जिन राज को समता भाव, जन 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 जग चाल से दज विराग धामा। ओ यही भावना है प्रभु मेरी परिणति मां, राग देश की कल्पना किंचित उपजे ना। चल जल पूजन छाए सब मिल भक्ति गाए। चलो जी चलो पूजा रचाए सब मिल भक्ति गाए। बनेंगे ज्ञानी ज्ञानी बनेंगे पावन हो गई आज ये धरती, नेमिनाथ के नाम से पावन हो गई आज ये धरती। नेमिनाथ के नाम से, नेमिनाथ के नाम से। पुष्पांजलि छिपे। आइए हम सभी विनय पाठ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि लैपटॉप के माध्यम से हम सभी से जुड़ सकें, लेकिन जब तक वह व्यवस्था देखी जा रही है, हम सभी विनय पाठ के बाद में पूजा पीठिका हिंदी भाषा प्रारंभ करते हैं। निश्चित ही आपको हमारी आवाज पहुंच रही होगी और मैं अजित भाई से अनुरोध करता हूं, मैं आपको मोबाइल के थ्रू ही को होस्ट बना रहा हूं, आप वहां से शेयर स्क्रीन प्रारंभ कर दीजिएगा। जी, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है, मेरा अनुरोध है आप वहां से शेयर स्क्रीन प्रारंभ करिएगा पूजा पीठिका। अरहंत सिद्ध सूरी नामा, उब जाए साधु गुण धामा। परमेश्वरी पद सुखकारी, पूजन करो दुखहारी, पूजन करो दुखहारी। ओम हेमादि मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपे। चार मंगल शरण शेष है लोक में, आतयर से साधु दया में सुख दुख पार है, वे स्वयं सुख रहित सुख ना उनका मरम। प्रभु आपको शरण अपनी से कटते स्वयं सब दृष्टि तजो अब निजातम बजो, लीन निज में हुए से मेले पद परम। लीन निज में हुए से मेले पद परम। ओम नमो रते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल विधान भाषा। हो द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति मान्य पावन। चिर से पर में मन सुचिकारी तब आराधन है। प्रभु शांतना हमें बताती है। बाहर से कभी ना आती
है। हमारा मंगलमय महाराज हमारे मंगलमय। नागादि विकारी भाव पगे हरति भी होवे मंगलमय। राम मंच है मंगलमय, है कर्म मुक्त तुम मंगलमय। आदि गुण योग क्षेत्र में नमन करूं हे मंगलमय। भूलोक सभी तत्क्षण विनष्ट, स्मरण किए तुम सब निज रूप। डाकिनी भूत पिशाच नाग गति सभी दूर हो हे शिव। सभी दूर हो हे शिव। पुष्पांजलिं शिवे। जिन सहस्त्रनाम गुण अनंत है प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ्य काम। सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाओ आगे आप। सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाऊं आजे आओ। ओम भगवान जिन सहस्त्र अष्टाधिक सहस्त्र नामेभ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ प्रारंभ करते हैं। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है, ऐसा द्वाज नायक आनंद चार जो है। वंदना उन्हीं की पूजा विधि करूंगा, लोक प्राणियों को है पुण्य गंगे तू। रात रूप महिमा तुमने प्रकट दिखाई, ऐसे त्रिलोक गुरु है पूर्ण संस्थितायक। पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद वीर वैभव, प्रेरणा सतत है मुक्ति हेतु मुझको। भाव तब दर्शी से शुद्ध मैंने चाहा, परियार शोक अब रंग मैंने युक्तियों से अब तो कागादि कर विनष्ट, दया के द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। पुण्य पाप द्वारा परिणति हुई विकारी, मैं पाप तो गया है अब पुण्य भी करूंगा। तो गया है अब पुण्य भी करूंगा। पुष्पांजलि। इस तरह से अभी हम और आप सभी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर विनय पाठ का वांचन किया और पूजा पीठिका के अंतरांत पूजा प्रतिज्ञा पाठ हम पढ़ रहे हैं। आज इस पवित्र क्षेत्र सौरीपुर बटेश्वर में आज केवल नेमिनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव भी है। हम सभी आइए 24 तीर्थंकर भगवंत जो वर्तमान काल के हैं स्वस्ति मंगल पाठ के पूर्व उनका स्मरण प्रारंभ करते हैं। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति सुमति प्रदायक है। श्री प्रवर श्री सुभाषित प्रभु स्वस्तिदायक है। श्री पुष्पदंत शीतल शयाच, श्रीनिवास पूज्य और विमल प्रभु, श्री अनंत धर्म और शांति कुंत मंगलमय मुक्ति विधायक है। हरे नाथ मणि बोले सुब्रत जी नामिनाथ ने मियारुपात प्रभु, श्री वर्धमान दिन सुख वर्धक निज कर विवेक प्रगटायक है। इन समय जड़ वैभव तज कर इच्छा मोक्ष बने, निज का बरसात मूल कारण जगदार सहायक है। वाणी अभ्यास सदा
भक्तों का सम्यक निर्णय विकारी भाव भरी स्वस्तिदायक हो ज्ञान योग चरणाद योग से सत्य चारित्र धरे सच करे मोती ले दिया प्रगट जिन्हें पर लक्ष्य नहीं उन पर जिनका तप घोर करे आकाश चले हैं पार नहीं जिनके बल का अनवांछित रूप बना सकते भारी हल्का लंबा छोटा जो सर्वौषधियों की विधि है क्षीण से ना टोटा पर नहीं प्रयोग करे निकालित लाभ हो जाए तो उन सब जड़ वैभव ठुकराऊं तब रोगे वे मोती से तो समझ वैभव ठुकराऊं तब रोगे वे मोती से पुष्पांजलि। इस तरह से अभी हम और आप सभी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण किया। आज हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क का ऐसा इशू है कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही ऑफ हो चुका है। हम मोबाइल के थ्रू ही जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी प्रयासरत हैं मोबाइल कनेक्शन के थ्रू लैपटॉप यदि कनेक्ट हो जाता है तो हम आज चूंकि सही जी एक ऐसा प्रसंग बना था, हमारे साथ में जबलपुर से मोक्ष मंडल परिवार के कुछ सदस्य इस समय सोनागिरी पर्वत पर भी, और उनकी मुझे सूचना आई कि हम लाइव वंदना का भी वहां से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि हम प्रयासरत तो हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। तब तक आइए हम सर्वप्रथम आज के जो हमारे आमंत्रणकर्ता परिवार हैं, जिनकी मंगल भावनाओं से हम और आप सभी इस पवित्र क्षेत्र के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, मैं एक बार उन सभी को आपके साथ आमंत्रित करूंगा और हम सभी मिलकर के मंगलमय क्षेत्र की वंदना के लिए, जो कि सौरीपुर बटेश्वर नेमिनाथ भगवान का कल्याणक महोत्सव, जहां पर 2 कल्याणक संपन्न हुए, साथ ही सुप्रतिष्ठित मुनिराज के ने यहाँ से केवल ज्ञान और निर्वाण की प्राप्ति की, ऐसे इस मंगल क्षेत्र की वंदना के लिए जो 2 परिवार जिनकी मंगल भावना से आज हम और आप सभी इस क्षेत्र के दर्शन के लिए चल रहे हैं, मैं उनको सर्वप्रथम यहाँ आमंत्रित करूंगा। हाँ जी, आज के प्रथम आमंत्रणकर्ता परिवार हैं श्री सुभाष जी प्रेमलता मोदी परिवार नागपुर, और श्रीमती प्रमिला दिनेश जी लखावत, श्रीमती मोनालिसा राहुल दीपक हीरल एवं समस्त लखावत परिवार मुंबई। इस तरह से 2 परिवारों की मंगल भावनाओं से, देखिए आप दोनों परिवार को देख पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर तैयारियों भावनाओं के साथ परिवार आज नेमिनाथ भगवान की इस केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव पर सम्मिलित हुए हैं। आइए हम सभी सर्वप्रथम एक भक्ति के माध्यम से इस परिवार का आमंत्रण कर रहे हैं। भाई अजित जी आपको परिवार के साथ में साक्षात्कार कराएंगे और हम सभी बहुत भक्ति के साथ ये पूजन प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम देवशाद गुरु भगवान को अर्घ एक भक्ति के माध्यम से। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे आओ, आओ रे आओ, तुम आओ रे आओ, घोड़े गाओ, घोड़े गाओ रे गाओ, रसिया आनंद रसिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, बड़ा अच्छा होता है जो अपने से अनजान रे, बड़ा जो
अपने से अनजान है, बड़ा असांगा होता है क्यों अपने से अनजान है, वो बड़ा असांगा होता है क्यों अपने से अनजान है। पर्यायों के पर्दे करे, पर्यायों के पर्दे करे, आप स्वयं भगवान है। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, तुम्हें दिया आनंद दिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, रस को पीछे तन में चाल को धो देता है, आनंद अमृत पीता है, सुख के बलराम जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रगट गुणकार बनाऊंगा, और निश्चित तेरे अंत अवस्था पाऊंगा, पर्यायों के पर्दे करे, पर्यायों के पर्दे करे, आप स्वयं भगवान है। आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, चेतन रसिया आनंद रसिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रुभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामृति स्वाहा। और इस तरह से अभी हम सभी ने यहाँ पर सर्वप्रथम देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ अर्पित किया। निश्चित ही आज थोड़ा सा व्यवधान जरूर है, पर जो जो देखी भीतर आगने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबहू नहीं होसी काहे होत अधीरा रे। आइए हम सभी अपने आज इस परिवार द्वय की मंगल भावना के साथ जिस पवित्र क्षेत्र की वंदना को पहुंचे हैं, ये वास्तव में देखा जाए तो शौरीपुर एक विशाल नगरी थी जहां पर नेमिनाथ भगवान का गर्भ और जन्म कल्याणक संपन्न हुआ। और इस पवित्र क्षेत्र पर वितरागी भगवंतों की न केवल अक्षय क्षेत्र के रूप में ये क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ, साथ ही साथ में सुप्रतिष्ठित मुनिराज ने यहाँ से केवल ज्ञान की प्राप्ति की, और श्री यम श्री धन्य मुनिराज आदि ने यहाँ से निर्वाण की प्राप्ति करके इस क्षेत्र की पवित्रता को और वृद्धिगत किया। यह क्षेत्र यमुना तट के निकट बसता है। एक बार और हम सभी सौरीपुर की वंदना के लिए अवश्य गए थे, परंतु ये क्षेत्र अलग है, सौरीपुर बटेश्वर। निश्चित ही यदि हमारी पूजन के दौरान हम कनेक्ट हो सकते हैं लैपटॉप के थ्रू, तो हम क्षेत्र का भी जो हमने पूरा डॉक्यूमेंट्री है उसकी तैयार है, उसका हम दर्शन प्राप्त करेंगे। आइए अभी हम प्रारंभ करेंगे, चूंकि समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आज की नेमिनाथ भगवान की पूजन। आज नेमिनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस भी है। लगभग ऐसी घटनाक्रम हम प्रथमानियों में देखते हैं कि दिगंबर मुनि भगवंतों के या तीर्थंकर भगवंतों के जिस दिन गर्भ और जन्म कल्याणक होते हैं, तभी कोई ऐसा प्रसंग भी बन जाता था
जिस प्रसंग से वह संसार शरीर भोगों से विरक्ति लेकर उसी दिन दीक्षा अंगीकार करते हैं। कई बार तिथियां एक जैसी पड़ती हैं कि जन्म कल्याणक भी उसी दिन और केवल ज्ञान कल्याणक भी उसी दिन। आज हम पहुंचे तो हैं गर्भ और जन्म भूमि पर, लेकिन आज है केवल ज्ञान कल्याणक। आइए बहुत भक्ति भाव के साथ 22वीं तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की इस पवित्र धरा पर हम और आप सब पूजन प्रारंभ करेंगे। जय बोले नेमिनाथ भगवान की जय हो। अजीत जी भाई साहब से अनुरोध है, आमंत्रित करता परिवार के साथ भक्ति रस में सराबोर सभी साधर्मियों को आप शेयर स्क्रीन के माध्यम से साक्षात्कार कराते रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं पूजन की स्थापना। अनुरोध है सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। सौरीपुर वाले सौरीपुर वाले जी हमारे सौरीपुर वाले सौरीपुर वाले सौरीपुर वाले हमारे सौरीपुर वाले सौरीपुर वाले सौरीपुर वाले जी हमारे सौरीपुर वाले सौरीपुर वाले सौरीपुर वाले सौरीपुर वाले सौरीपुर में जन्म लियो है सौरीपुर में जन्म लियो है सौरीपुर जन्म लियो है सौरीपुर में जन्म लियो है माता की कोख को धन्य कियो है माता की कोख को धन्य कियो है समुद्र विजय के आंखों के तारे प्रेम जी हमारे सौरीपुर वाले समुद्र विजय की आंखों के तारे प्रेम जी हमारे सौरीपुर वाले जय श्री नेमिनाथ कंकल बाल ब्रह्मचारी भगवान राधे करुणा सागर दया ध्वनि के द्वारा है तुमने किया जगत कल्याण शिव नारे शिखर से पाया तुमने सिद्ध सपद में तुम्हारे दर्शन करके निज स्वरूप का आया मेरा सिद्ध समाधि हुआ हरे समुद्र विजय की आंखों के तारे हमारे सौरीपुर वाले समुद्र विजय की आंखों के तारे हमारे सौरीपुर वाले सौरीपुर वाले जी हमारे सौरीपुर सौरीपुर वाले जी हमारे सौरीपुर वाले। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अत्र तरत शंभो छट। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अत्र तिष्ठति स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अत्र मम सन्निहितो भववशट सन्निधिकरण पुष्पांजलि क्षिपे। आइए इस तरह से अभी हम सभी ने पूजन की स्थापना और अष्टक आह्वान अर्घ यहाँ पर अर्पित किया और इसी क्रम में अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। भगवंतों की पूजन के अष्टक जो कि आदरणीय पोबैया जी के द्वारा विरचित ये बहुत सुंदर पूजन है। एक भक्ति के माध्यम से इसके अष्टक पाठ को हम प्रारंभ कर रहे हैं। यही भावना हे स्वामी तुम समय अंतर्वर्ती हो यही भावना तुम समय अंतर्वर्ती हो यही भावना हे स्वामी तुम समय अंतर्दृष्टि हो यही भावना हे स्वामी तुम समय अंतर्वर्ती हो यही कामना है प्रभु तुम समय अंतर्दृष्टि हो
तुम सम ही अंतरवसी हो। समचित जल की धारा से तो बेटा ब्रह्म धुल जाता है। तो पास प्राण स्वयं को शासक मंगल दाता। हरिनाथ स्वामी तुम पद पंकज की करता हूँ पूजन। गीत राग कीर्तन तुमको कोटि कोटि ओम श्री देवीनाथ नेत्राय विघ्नातुमनाशाय स्वाहा। हरे सम्यक सदा का पावन चंदन अवताप मिटाता है। क्रोध कचाई नष्ट होती है, निज की अरुचि हटाता है। हरिनाथ स्वामी तुम पद पंकज की करता हो पूजन। राग कीर्तन कर तुमको कोटि कोटि मेरा वंदन। ओम ह्रीं श्री देवीनाथ नेत्राय क्रोध कषाय विनाशाय चंदनं निरूपाम्रसी स्वाहा। ओ भाव शुभा शुभ का बीमारी मानिकता बढ़ाता है। वस्तु स्वभाव जान जाता तो मान कषाय मिटाता है। हरिनाथ स्वामी तुम पद पंकज की करता हो पूजन। गीत राग कीर्तन कर तुमको कोटि कोटि मेरा वंदन। ओम श्री देवीनाथ नेत्राय महाकषाय विनाशाय अक्षतं निरूपामिति स्वाहा। चेतन छल से प्रभावों का माया जाल बिछाता है। भव भव की माया कषाय को संगीत पुष्प मिटाता है। देवीनाथ स्वामी तुम पद पंकज की करता हो पूजन। गीत राग कीर्तन कर तुमको कोटि कोटि मेरा वंदन। ओम श्री देवीनाथ नेत्राय माया कषाय विनाशाय पुष्पं निरूपामिति स्वाहा। ओ तृष्णा की ज्वाला से लोभी नहीं सुख पाता है। सम्यक चरु से लोभ नाशित कर शुचिमय हो जाता है। देवीनाथ स्वामी तुम पद पंकज की करता हूँ पूजन। गीत राग कीर्तन कर तुमको कोटि कोटि मेरा वंदन। ओम श्री देवीनाथ नेत्राय लोक कषाय विनाशाय चैतन्य निरूपामिति स्वाहा। अंधकार अज्ञान जगत में भव भ्रमण कराता है। समकित दीप प्रकाशित हो तो ज्ञान नेत्र खुल जाता है। देवीनाथ स्वामी तुम पद पंकज
पंकज की करता हूँ पूजन। हो वीतराग कीर्तन कर तुमको कोटि कोटि मेरा वंदन। ओम श्री विनाशिने काय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति स्वाहा। हर पर भाव परिणति में फंस कर निज का धुआं उड़ाता है। निज स्वरूप की गंध मिले तो पर की गंध जलाता है। नेमिनाथ स्वामी तुम पद पंकज की करता हूँ पूजन। तुमको कोटि कोटि मेरा वंदन। ओम श्री विनाशिने काय विभाव परिणति विनाशनाय धूपम निर्वामिति स्वाहा। हो निज स्वभाव फल पाकर चेतन महामोक्ष फल पाता है। तो चाहूं गति के बंधन कटते हैं सेठ स्वपद पा जाता है। मीनाथ स्वामी तुम पद पंकज की करता हूँ पूजन। ओ वीतराग तीर्थम कर तुमको कोटि कोटि मेरा वंदन। ओम श्री विनाशिने काय महामोक्ष फल पाता है पदम निर्वामिति स्वाहा। स्वभाव में चेतन मन नहीं हो जाता है। नेमिनाथ स्वामी तुम पद पंकज की करता हूँ पूजन। वीतराग कीर्तन कर तुमको कोटि कोटि मेरा वंदन। यही भावना है स्वामी तुम समही अंतर्दृष्टि हो। यही भावना है स्वामी तुम समही अंतर्दृष्टि हो। यही कामना है स्वामी तुम समही अंतर्वृत्ति हो। यही कामना है स्वामी तुम समही अंतर्वृत्ति हो। ओम श्री नेमिनाजिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए हम सभी बहुत सुंदर इस पूजन के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और नेमिनाथ भगवान की इस पूजन के क्रम में अभी हमने अष्टकों के माध्यम से भगवंत के स्वरूप का विचार किया और अपनी भावनाओं को यहाँ अर्पित किया। आइए हम सभी कुछ पंक्तियों पे अवश्य विचार करें। आज इस केवल ज्ञान कल्याणक है नेमिनाथ भगवान का और क्षेत्र है सौरीपुर बटेश्वर। वास्तव में यद्यपि नेमिनाथ भगवान का जो उस समय क्षेत्र का वैभव आदि हम देखते हैं तो आज वर्तमान में उस क्षेत्र पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा व्यवस्था है। लेकिन निश्चित ही जब वह काल था जब प्रभु का जन्म इस अवनी पर हुआ था, इस धरती पर हुआ था, वह प्रसंग और वह अवसर कैसा होगा ये हम विचार करें तो अंदर में बहुत उत्साह का आनंद आता है। किंतु आज हम केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की पूजन करने बैठे हैं, इसलिए कुछ उस भावों की तरफ अवश्य उपयोग को अपना लेकर के जाएं जो दिगंबरत्व मुनि धर्म से प्रारंभ होता है और मोक्ष मार्ग में आगे की ओर लेकर के बढ़ता है। इसमें एक धूप का पद आया था, उसकी एक पंक्ति विचार करते हुए फिर आगे पंच कल्याणक महोत्सव के लिए हम बढ़ेंगे। पर विभाव परिणति में फंसकर निज का धुआं उड़ाता है, निज स्वरूप की गंध मिले तो पर की गंध जलाता है।
वास्तव में यहाँ पर पवैया जी साहब इस भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये जो जीव है ये संसार परिभ्रमण क्यों करता, और जो जीव संसार से मुक्त हो गए हैं वो किस विधि से मुक्त हुए। जिसने परद्रव्य में परमाणु मात्र में भी एकत्व बुद्धि की, अपनत्व बुद्धि की है, ऐसे जीव संसार को अपना नहीं संसारमय ही अनुभूति करते हुए चल रहे हैं। देखो ऐसा लगता है ये देश मेरा है, ये राष्ट्र मेरा है, ये नगर मेरा है, घर मेरा है, ऐसा नहीं है। जिसका परमाणु मात्र में भी स्वामित्वपना है उसको तीन लोक के विश्व का स्वामित्वपना, वैभव का स्वामित्वपना अंतर अभिप्राय वासना में पड़ा हुआ। इसलिए कहा पर विभाव परिणति में फंसकर निज का धुआं उड़ाता है। स्वभाव को भूलेगा तो निश्चित ही समझ लेना हमने अपने आत्मा की ही हत्या कर ली, और यदि स्वभाव को प्राप्त कर लिया तो अपनी ही गंध से यह चैतन्य उपवन सुवासित होने लगता है। नेमिनाथ भगवान ने पर विभावों को परिणति में न फंसकर निज स्वभाव की आराधना की। इसलिए आज हम उनका केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए पहुंचे हैं। यद्यपि सौरीपुर बटेश्वर, लेकिन केवल ज्ञान कल्याणक और ये सब उत्सव जो था गिरनार पर्वत पर उनका हुआ था। आइए हम पंच कल्याणक महोत्सव के माध्यम से जुड़ेंगे और प्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव यहाँ मनाएंगे। एक भक्ति के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है। तीर्थंकर आए हैं, तीर्थंकर आए हैं, माता तेरे उदर में तीर्थंकर आए हो। तीर्थंकर आए हैं, तीर्थंकर आए हैं, माता तेरे उदर में तीर्थंकर आए हैं। तीर्थंकर आए हो, तीर्थंकर आए हैं, माता तेरे उदर में तीर्थंकर आए हैं। तीर्थंकर आए हैं, तीर्थंकर आए हैं, माता तेरे उदर में तीर्थंकर आए हैं। बधाई हो बधाई शिवा माता को बधाई, बधाई हो बधाई शिवा माता को बधाई, बधाई हो बधाई शिवा माता को बधाई, बधाई हो बधाई शिवा माता को बधाई। माता तेरे उदर में तीर्थंकर आए हैं, माता तेरे उदर में तीर्थंकर आए हैं। कार्तिक शुक्ला षष्ठी के दिन शिव देवी और धन्य हुआ। अपराजित विमान से जय कर आए मोदय अनन्य हुआ। अपन फलों को दान सभी के मन में अति आनंद हुआ। नेमिनाथ स्वामी का कर वो सब मंगल संपन्न हुआ। माता तेरे उदर से तीर्थंकर आए हैं, माता तेरे उदर में तीर्थंकर आए हैं। तीर्थंकर आए हैं, तीर्थंकर आए हैं, माता तेरे उदर में तीर्थंकर आए हैं। माता तेरे उदर में तीर्थंकर आए हैं। ओम ह्रीं श्री कार्तिक शुक्ल षष्ठ्यां गर्भ मंगल प्राप्ताय श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए प्रभु का गर्भ कल्प कल्याणक महोत्सव चल ही रहा था कि वह समय धीरे धीरे करके बीत गया, और 9 माह बीतने के उपरांत शौरीपुर में सौधर्म इंद्र के जब आसन स्वर्ग में कंपायमान हुआ तो ये बात पता चली कि इस 3 लोक में ऐसा कोई जीव अवतरित हुआ है जो मेरे आसन को कंपा सकता है। तो वह कौन थे कि वह 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का जीव जो कि शौरीपुर में जिनका जन्म हुआ था। आइए हम और आप सभी शौरीपुर नगरी की इस पवित्र धरा पर प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाने चलते हैं। आज हमारे साथ में हमारे भाई सचिन जी भी साथ में जुड़े हैं। प्रारंभ में जो भी आपने पूजा पीठी का विनय पाठ है
वह उनके माध्यम से आप सुन रहे थे, क्योंकि मैं तो जड़ पर झुक झुक जा रहा था उस समय, क्योंकि मेरा पूरा उपयोग चेतन का उपयोग जड़ पर लग गया था और मैं उस समय आपके साथ भी नहीं जुड़ा था। लेकिन आप सभी नेमिनाथ भगवान की भक्ति में और उस क्षेत्र में निश्चित जुड़े हुए थे। आइए अब हम सभी जुड़ते हैं प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव में। जय बोले प्रभु के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। नेमि प्रभु का पंच कल्याणक, नेमि प्रभु का पंच कल्याणक, मंगलमय सुखकार। जय जय नेमि कुमार, जय जय नेमि कुमार, जय जय नेमि कुमार, जय जय नेमि कुमार। ओ शौरीपुर की धन्य धरा पर आओ प्रभु एक बार। जय जय नेमि कुमार, जय जय नेमि कुमार, जय जय नेमि कुमार, जय जय नेमि कुमार। स्वर्गपुरी से देवगति को तज कर प्रभु इस भू पर आए। स्वर्गपुरी से देवगति को तज कर प्रभु इस भू पर आए। मोक्षार्थी को मोक्ष ले जाने मानो स्वयं प्रभु आए। मोक्षार्थी को मोक्ष ले जाने मानो स्वयं प्रभु आए। वीतराग की करुणा भी वीतराग की करुणा भी होती है अपरंपार। जय जय नेमि कुमार, जय जय नेमि कुमार, जय जय नेमि कुमार, जय जय नेमि कुमार। श्री गिरधार चेत पर्वत से महामोक्ष पद को पाया। जगती ने आषाढ़ शुक्ल सप्तमी के वचन गाया। जन्म कल्याणक जी, प्रभु का जन्म कल्याणक। ओ श्रावण शुक्ला षष्ठी के दिन सौर्यपुरी में जन्म हुआ। नपति समुद्र विजय आंगन में सुरसुरपति का नृत्य हुआ। मेरु सुदर्शन पंछी रोदक जग से शुभ अभिषेक हुआ। जन्म महोत्सव नेमिनाथ का परम हर्ष अतिरेक हुआ। नेमि कुमार, जय जय नेमि कुमार, जय जय नेमि कुमार, जय जय नेमि कुमार। ओ पंच कल्याणक, नेमि प्रभु का पंच कल्याणक, मंगलमय सुखदान। जय जय नेमि कुमार, 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 जय जय नेमि कुमार। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल षष्ठ्यां जन्म मंगल प्राप्ताय श्री नेमिनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए इस तरह से प्रभु का हमने गर्भ और जन्म कल्याणक महोत्सव अत्यंत उत्साह के साथ हम यहाँ मना रहे थे। ना जाने उत्साह के इन प्रसंगों में भी कैसे कैसे कारण बन जाते हैं। संसारी जीव, रागी जीव ऐसा ही सोचेंगे। रागी जीवों के मन में ऐसे विचार आएंगे कि ऐसे कैसे प्रसंग बन जाते हैं कि हम तो उत्साह में लगे हुए थे और अचानक ये क्या घटना घट गई। जैसा कि प्रसंग आप सभी को विदित है कि प्रभु की मतलब नेमि कुमार की बारात निकल रही थी। श्री कृष्ण आदि और करोड़ों जो यदुवंशी थे वह बारात के साथ बहुत उत्साह के साथ विवाह प्रसंग में जा रहे थे, लेकिन अंतर परिणति में तो कुछ और ही धारा बह रही थी। आइए एक भक्ति के माध्यम से प्रभु के उस उपशम भाव की हम अनुमोदना करते हैं जिस भावनाओं ने उन्हें संसार से पार करके और मुक्ति श्री में स्थापित किया। ऐसे नेमि कुमार की मानो हम चल रहे हैं बारात में, लेकिन वह बारात किस दिशा की ओर बढ़ रही है उस भावों को लेकर के आइए प्रभु का तप कल्याणक महोत्सव के लिए हम चलते हैं। रोम रोम में नेमि कुंवर के उपसम रस की धारा, हाँ उपसम रस की धारा। रोम रोम में नेमि कुंवर के उपसम रस की धारा, हाँ उपसम रस की धारा। ओ पशुओं के बंधन को देखा, पशुओं के बंधन को देखा, देश दिगंबर धारा। रोम रोम में
रस की धारा, उपसम रस की धारा, रोम रोम में नेम कुंवर के उपसम रस की धारा, उपसम रस की धारा। ओ ब्याह करन को आए संग बराती आए, ब्याह करन को आए संग बराती आए। तो पशुओं को बंधन में देखा गया सिंधु लहराए, पशुओं को बंधन में देखा गया सिंधु लहराए। वो दिक दिक जग की स्वार्थ वृत्ति, 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 कहीं न सुख लगा रोम रोम में नेम कुंवर के उपसम रस की धारा, उपसम रस की धारा, रोम रोम में नेम कुंवर के उपसम रस की धारा, उपसम रस की धारा। अष्टमी को प्रभु पशुओं पर करुणाई, राजमती तट से ताम्र बन में जाने दीक्षा पाई। इंद्रादिक ने उठा पाल की हर्षित मंगलाचार किया, नेमिनाथ प्रभु के तप कल्याणक पर जय जयकार किया। ओ मुनिराज के मंगल भाव, मुनिराज के मंगल भाव, बहती उपसम धारा, रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, रोम रोम से निकले प्रभुवर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। ओम ह्रीं श्री आश्विन शुक्ल प्रतिपदया ज्ञान मंगल प्राप्त है श्री नेमिनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। इतने उपसर्ग आए और हमको तब भी वैराग्य ना आए तो फिर हमारी दृढ़ यानी कि दुष्ट मति को क्या कहें। मैं तो आज विचार कर रहा हूँ, ना जाने जो होना है वही हो रहा है, लेकिन अचानक ही पीडीएफ बंद हो गई। पहले ऐसा हो गया, अभी कोई ऐसा होगा ना मिथ्यात्व सहित दृष्टि वाला जीव होगा तो वो कहेगा भैया आपके कमरे में पहले शांति विधान कराओ जहां से आप पूजा कर रहे हो, कोई ना कोई व्यंतर का प्रकोप आपके ऊपर आ गया है। हाँ, देखा जाए एक मोह का भूत सर के ऊपर नाचता है ना, कर्ता बुद्धि का, तो हम उस तत्व का लाभ ना ले सके, भगवंतों के कल्याणक महोत्सव का ना लाभ ले सके, आत्म कल्याण ना कर सके। धन्य है वह दिगंबर मुनिराज नेमिनाथ जिन्होंने विवाह के विकल्प को परिचय जाना। 22 प्रकार के परिचय में स्त्री नाम का एक परिचय होता है, और ये प्रसंग आप यदि रामचंद्र जी के जीवन में देखेंगे तो जब मुनि अवस्था में रामचंद्र जी ध्यानस्थ थे तो सीता जी का जीव देव पर्याय से उनकी परीक्षा करने के लिए यहाँ पर आया, और परीक्षा के रूप में उन्होंने उनसे आग्रह किया कि पहले तो हम आनंद से साथ से अनुकूलता से नहीं रह पाए, अब तो सब अनुकूलता है, चलो देव पर्याय में मेरे साथ चलो, हम वहां शांति से रहेंगे। लेकिन उन्होंने इसे परिचय जान करके और ध्यानस्थ मुद्रा रखते हुए और मुक्ति को प्राप्त किया। धन्य ऐसे नेमिनाथ मुनिराज निकले थे तो बारात लेकर के वेश दिगंबर धार चले मुनि दूल्हा बन के, लेकिन उनकी जो रुचि थी, जो उनका लक्ष्य था वो कोई और ही दिशा में था, और मुक्ति वधु का रमण करने के लिए वे बढ़े। और आइए अब हम पहुंच गए हैं केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव पे। आज विशेष प्रसंग है भगवान नेमिनाथ का, केवल ज्ञान कल्याणक का। एक भक्ति जो विशेष प्रसंग पर चलती है बहुत उत्साह के साथ, ओंकारमयी वाणी तेरी, उस भक्ति के साथ में प्रभु का केवल ज्ञान का कल्याणक मनाते हैं। ओंकारमयी वाणी तेरी, वाणी तेरी धर्म की शान है। ओंकारमयी वाणी तेरी, वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समो
शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। ओ समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र कर रहे गुणगान है। ओ स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सौ इंद्र कर रहे गुणगान है। दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, सर्वज्ञताई तेरी शान है। ओ दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, सर्वज्ञताई तेरी शान है। ओ चांद सितारों में लाखों हजारों में, तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चांद सितारों में लाखों हजारों में, तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। ओ चार मुख दिखते सांभव शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। चार मुख दिखते स्वभाव शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिले बस इतना अरमान है। हमको भी मुक्ति मिले बस इतना अरमान है। समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। तो समो शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। आज शुक्लाए तम को प्रभु हुआ ज्ञान कल्याण महा। अंत पर समव शरण में दिया भव्य उपदेश प्रधान। ज्ञानावरण दर्शनावरणी, मोहनीय का नाश किया। ओ नेमिनाथ ने अंतराय क्षय करके वल्ले प्रकाश लिया। कषाय मिटाए राग को नशाए, कषाय मिटाए राग को नशाए। इसके श्रवण से ये शांति मिली है। इसके श्रवण से ये शांति मिली है। ओ सुख का ये सागर आत्म में रमण कर, आत्म की बगिया में मुक्ति खिली है। सुख का ये सागर आत्म में रमण कर, आत्म की बगिया में मुक्ति खिली है। हम सब भी तुम सा बने, ऐसा ये वरदान दो। ओ हमें सब भी तुम सा बने, ऐसा ये वरदान दो। समव शरण देख कर शांत छवि देख कर गणधर भी हैरान है। समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। गणधर भी हैरान है। ओम ह्रीं श्री आश्विन शुक्ल प्रतिपदया ज्ञान मंगल प्राप्त है, श्री नेमिनाथ जनेन्द्राय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। बहुत ही सुंदर। अभी हम सभी ने प्रभु का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव का ये अर्घ अर्पित किया। आइए आगे की ओर बढ़ेंगे। मोक्ष कल्याणक महोत्सव, वास्तव में ये जो पंच कल्याणक महोत्सव है, इनकी जो मूल ध्येय और प्रयोजन यदि हम कहें तो यही होता है कि हम सभी को प्रभु के समान हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ आइए गिरनार क्षेत्र की ओर प्रयाण करते हैं, जहां पर ध्यानस्थ मुद्रा में केवल ज्ञान प्राप्त मुनिराज विराजते थे। समोशरण आदि से तो उनका विहार होता था और फिर अंतिम समय जब होता है, लगभग 1 माह पूर्व समय पहले नेमिनाथ भगवान का समोशरण सहित विहार जो है वो विराम लेता है और गिरनार पर आकर के विराजमान होते हैं। ध्यानस्थ मुद्रा के साथ में श्रेणी आरोहण का क्रम प्रारंभ होता है और वह धन्य घड़ी आ जाती है जब प्रभु सर्व बंधनों से मुक्त होकर मुक्ति श्री को प्राप्त कर निर्वाण क्षेत्र गिरनार जी की जो पर्वत है
उसके ऊपर सम श्रेणी में विराजमान होते हैं। जय बोले नेमिनाथ भगवान की जय हो। आइए आमंत्रण करता परिवार जिनसे हम प्रारंभ में परिचय नहीं कर पाए थे, अब हम उनके साथ में प्रभु का ये जो केवल ज्ञान कल्याणक के उपरांत मुक्ति मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए चलते हैं। गिरनारी पर मोक्ष कल्याणक, गिरनारी पर मोक्ष कल्याणक, गिरनारी पर मोक्ष कल्याणक, गिरनारी पर मोक्ष कल्याणक। जय जय नेमिनाथ रे, जय जय नेमिनाथ रे, जय जय नेमिनाथ रे, जय जय नेमिनाथ। आदि दीपक भाई खड़े हो जाइए, राहुल भी दीपक भाई खड़े हो जाइए। ओ गिरनारी पर मोक्ष कल्याणक, गिरनारी पर मोक्ष कल्याणक, गिरनार चैत पर्वत से मोक्ष पद को पाया। जगतीरे आषाढ़ शुक्ल सप्तमी दिवस मंगल गाया। वेदनीय अनुवायु नाम अरुमोत्र कर्म अवसान किया। अष्ट कर्म हरने विनाथ ने परम पूर्ण निर्वाण लिया। जय जय नेमिनाथ रे, जय जय नेमिनाथ रे, जय जय नेमिनाथ रे, जय जय नेमिनाथ रे। गिरनारी पर मोक्ष कल्याणक, गिरनारी पर मोक्ष कल्याणक। हम भी बनेंगे भगवान रे, हम भी बनेंगे भगवान रे, ओ हम भी बनेंगे भगवान रे, हम भी बनेंगे भगवान रे, हम भी बनेंगे भगवान रे। ओम आषाढ़ शुक्ल सप्तम्यां मोक्ष मंगल प्राप्ताय श्री नेमिनाथ नेन्द्राय निर्वपामिति स्वाहा। और अभी अंतिम में जो आप वीडियो के माध्यम से दर्शन कर रहे थे, ये वही क्षेत्र है जिसकी मंगलमय वंदना करने हम और आप पहुंचे हैं, सौरीपुर बटेश्वर। और अभी हमारे पीछे की तरफ जो मंदिर आपको दिखता है, ये सौरीपुर का मंदिर है, जहां पर प्रभु का गर्भ जन्म कल्याणक हुआ था। और बटेश्वर इसके निकट में ही एक अतिशय क्षेत्र है, जो कि बहुत ही सुंदर अतिशय क्षेत्र। यद्यपि थोड़ा सा जनमानस का वहां आवागमन बहुत कम है। शौरीपुर नगरी यद्यपि हिंदू धर्म के हिसाब से यमुना का तट भी है, तो वहां पर वैसे अन्य मंदिर भी बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा दिगंबर मंदिर है, जिसके दर्शन आप स्वयं ने किए, अंतिम में हम डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से पुनः उस क्षेत्र का दर्शन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं पूजन की जयमाला। हरे अंतर आनंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे, अंतर आनंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे, अंतर आनंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे, अंतर आनंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे। वो साचे मित्र हमारे हम लागे जग से न्यारे, वो साचे मित्र हमारे हम लागे जग से न्यारे, वो साचे मित्र हमारे हम लागे जग से न्यारे, वो साचे मित्र हमारे हम लागे जग से न्यारे। अंतर आनंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे, अंतर आनंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे। नेमिनाथ नित्योक्त जिन नित्यानंद नित्य जय निर्विकल्प निश्चल निर्मल, जय निर्विकार नीरज निर्भय। राज समुद्र विजय के सतमाता शिव देवी के नंदन, आनंद सौरपुर में छाया जय जय से गूंजा पांडुक वन। बालकपन में कीड़ा करके तुमने नारी अद्भुत सुखमय, वो द्वारिकापुरी में रहे अवस्था पाई सुंदर यौवन में। आमोद प्रमोद तुम्हारे रक्त पूरा यादव कुल हर्षाता,
तब श्री कृष्ण नारायण ने जूनागढ़ से जोड़ा नाता। अर्जुन से बर गए करने को जूनागढ़ पहुँचे हर बन गए। जीवों की करुणा पुकार सुनी जाता उनमें वैराग्य प्रकट। पक्षियों को बंधन मुक्त किया कंगन विवाह का तोड़ दिया। राजुल के द्वारे आकर भी स्वर्ण मृत पीछे मोड़ लिया। जाग चढ़े गिरनारी पर जा पहुँचे सहस्त्रार्थ में। वस्त्राभूषण सब त्याग दिए जिन दीक्षाधारी तन मन में। फिर रुद्र तपस्या के द्वारा निश्चय स्वरूप पर भक्ति हुए। कर्म चारों नासे 56 दिन में सर्वज्ञ हुए। शंकर प्रकृति उदय आई सुर हर्षित समविचरण रच गए। बंद कुटी में अंतरिक्ष आसीन हुए पद्मासन धर। गणधर में के पहले गणधर मुख्य आलिका राजमती श्रोता पे अगणित भव्य प्रवर। शुभकारण सभापति अनुपम सौंदर्य प्रभा मणि कंचन सी। जीवों का उपकार किया फूलों को शिव पथ बतलाया। निश्चय रत्नात्रय की महिमा का परम मोक्ष बल दर्शाया। प्राप्त चतुर्दश स्थान योगों का पुण्य अभाव किया। नार सेल से मुक्त हुए तक होकर ऊर्ध गमन से तत्व प्राप्त कर सिद्ध लोक आवास लिया। नार शैल से मुक्त हुए तन के परमाणु उड़े सारे। पावन मंगल निर्वाणी हुआ सुरगण के गूंजे जयकारे। तेज चेचते देवों ने माया मैं तन निर्वाण किया। फिर अग्नि कुमार सुरों ने आकर मुक्ता मल तक भस्म किया। पावन भस्मी का निज निज के मस्तक पर सबने तिलक किया। मंगल गाथों की ध्वनि गूंजी निर्वाण महोत्सव पूर्ण किया। धर्मों के बंधन टूट गए पूर्णत्व प्राप्त कर सुखी हुए। हमको अनादि से स्वामी भव दुख बंधन से दुखी हुए। एहसान कर बल तो स्वामी अपनी सिद्धत्व प्राप्त कर ले। दुर्लभ चिन्हों पर चलकर शिव अशुभ भावों हर ले। परिणाम शुद्ध का अर्चन कर हम अंतर्यामी बन जावे। गाती आचार कर्मों को हर हम केवल ज्ञानी बन जावे। साक्षात शिव पद पाने स्वामी हम पास तुम्हारे आ जाए। अपने स्वभाव के साधन से हम 3 लोक पर जय पावे। सिद्ध सुपद पाने को तब अर्चित चरणों में आया हूँ। प्रभु तत्व सजा कर नेमीश्वर प्रभु पूर्ण अर्घ में लाया हूँ। ओ साचे मित्र हमारे साचे मित्र हमारे हम लागे जग से न्यारे। साचे मित्र हमारे हम लागे जग से न्यारे। अंतर आनंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे। अंतर आनंद के रसिया तीर्थंकर नाथ हमारे। शंकर नाथ हमारे। तीर्थंकर नाथ हमारे। ओम ह्रीं श्रीं नेमिनाथ नेत्राय जय माला पूर्णार्घम निर्वपामयति स्वाहा। आइए इस तरह से अभी हम सभी ने बहुत ही इस पवित्र क्षेत्र की देखी, बहुत ही जो शौरीपुर बटेश्वर के मंदिर में अनेक वेदियां हैं, उसमें से एक वेदी के दर्शन हम कब कर पा रहे हैं। बहुत छोटी छोटी धातु की और पाषाण की प्रतिमाएं, 24 तीर्थंकर भगवंत भी यहाँ विराज रहे हैं। आइए पार्श्वनाथ भगवान की मुद्रा अधिक देखने को मिल रही है यहाँ पर, तो निश्चित ही पार्श्वनाथ भगवान का तो अतिशय और दर्शन अनेक जगह सहज सुलभ उपलब्ध होते हैं। आइए हम सभी अर्घ अर्पित करने के उपरांत अंतिम पद पाठ के साथ में और शेष अर्घावली की ओर बढ़ते हैं। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय अनर्पद प्राप्ताय पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय माला पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए अंतिम दोहे पाठ के साथ में पूजन यहाँ पर पूर्ण हो गई। शंख चिन्ह चरणों में शोभित जय जय नेम जिनेश महान। मन वचन जो ध्यान लगाते वे हो जाते सिद्ध समान। सिद्ध क्षेत्र के तले सिद्ध प्रभु से मिले
सिद्ध चेत के तले सिद्ध प्रभु से मिले निज अनुभव रस पान करे आओ नी भविजन आओ नी भविजन आओ नी भविजन आओ नी भविजन पुष्पांजलि आइए हम सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों का अर्घ यहाँ पर अर्पित करने के लिए आगे चले। जल फल आठों सूची सारता को अर्घ करो तुमको अर्घ को अवतार भव करि मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही जग जगत हरत भव मंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांदेभ्यो अनर्पत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जबले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इस अर्घ का क्या मोल है अर्घ बदले सामने उस करम पद को पा लिया है पतित पावन आपने तप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में वर्तमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ओम निम शिवदमान जगन्नाथ अनर्पत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए शौर्यपुर बटेश्वर के समस्त विग्रही मंदिरों में जो जिनमें विराजमान है उन्हें अर्घ अर्पित करेंगे समुच्चय महार्घ के माध्यम से। मैं देव अंक पूजो से पूजो जावे सो आचार सियुव जाय पूजो साधु पूजो भावे सो अरहंत वासित बैन पूजो द्वादशांग रची गणी पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आसामणि। सर्वांग भाजित दैव दच विधि दया मैं पूजो सदा कदी भावना जोड़च रचा राज नहीं करा त्रैलोक के प्रतिम प्रतिम चैत चैतालय जगु पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय प्रचर सुर पूजित भजो राज किसी सम्मेद दे गिरनार मैं पूजूं सदा चंपापुरी पावापुरी दुनिया रे तीरथ सर्वदा 24 श्री दिन राज पूजो 20 क्षेत्र विजय की नामावली सरस वसुजय होए पति शिव देव की भोजन गंगा छठ पुष्प चरो धूप फल सर्व पूज पद भोज हो बहु विधि भक्ति बढ़ा बहु विधि भक्ति बढ़ा। ओम ह्रीं श्री अनंत जी सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्व साधु जी द्वादशांग जिनवाणी 10 लाक्षणी दर 16 कारण भावना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रत्नत्रय 3 लोक संबंधी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालय नंदीश्वर जी संबंधी 52 चैत्यालय श्री सम्मेद शिखर जी कैलाश जी गिरनार जी चंपापुर जी पावापुर जी आदि सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम श्री विश्वाधिक महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरभ्यो
जलार्घं मार्गं निर्वपामिति बहुत ही सुंदर इस प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर शौरीपुर के अंदर के अभी हम दर्शन कर रहे हैं। आइए शांति पाठ के माध्यम से हम सभी उस परम शांति का वेदन अनुभवन करें, जिस शांति का वेदन स्वभाव के बल पर अनंत सिद्ध परमात्मा समश्रेणी में विराजमान होकर अभी प्रति समय करते हैं। आइए शांति पाठ प्रारंभ होता है। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री करे, हम सारे के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करें। क्रिया ज्ञान रहित न जाने, रीति पूजन नाथ की हम भक्ति वश तुम चरण आगे जोड़ ली में हाथ जी। हरण मंगल करण आचा, करण जन पूजा सही, क्यों चित्त में सजान मेरे जाति है स्वयं भी। तुम सारी के दातार पाए, आज लघु जाचू कहाँ, मुझे आप सम कर ले हो स्वामी, यही एक वांछा महा। संसार भीषण विपिन में पशु कर्म मिल आता पियो, इस दाते आपुलित चित है, काट जल गौना लियो। तुम मिले शांति स्वरूप शांति सुकरण समरथ जगपति, पशु धर्म मेरे शांत कर दो, शांतिमय पंचम गति। जब लो नहीं जब लो तब लो, तेरे पाविना संग संग जोता चरण जुतरा, प्यास आत्म भावना। तुम बिन अनंत काल गयो लग जग जाल में, अब शरण आयो नाथ युग कर, जोड़ना वर्तमान में, जोड़ना वर्तमान में। कर प्रमाण के मानते गगन नपे की मंत, त्यों तुम गुण वर्णन करत, कभी पावे नहीं अंत, कभी पावे नहीं अंत। पुष्पांजलिं क्षिपे नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक काय उत्सर्ग करें। विसर्जन पाठ के ऊपर ले आज के जो हमारे आमंत्रण का परिवार हैं, हम उनकी बहुत बहुत मंगल अनुमोदना करते हैं, जिनकी मंगल भावना से आज हम सभी ने इस क्षेत्र के दर्शन का लाभ प्राप्त किया। कल प्रातः थोड़ा सा कार्यक्रम परिवर्तित हुआ है, जिसके विषय में आप ध्यान रखेंगे। 7:20 पे कल प्रातः कालीन पूजन होगी। रविवार का दिन है और कल हम सभी राजस्थान के अलवर शहर के मंदिरों के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और उसके साथ ही कल के जो हमारे आमंत्रणकर्ता परिवार हैं, मुख्य रूप से वह परिवार हैं उस राजस्थान से संबंधित भी हैं और बाहर से भी हैं। हमारा जो शास्त्री वर्ग था, जैसे ऋषभ जी जो हमारे बैठते हैं, ऋषभ जी भाई साहब, राजकुमार जी शास्त्री जी, ये जो समर्पण संस्था है और समर्पण संस्था के समस्त पदाधिकारी और जो शास्त्री बैच के विद्वान थे, कल वह सभी विद्वान हमारे साथ में जुड़ेंगे और अलवर के जिन मंदिरों के दर्शन होंगे। 7:20 पर कल की पूजन प्रारंभ होगी। आज के आमंत्रणकर्ता परिवार मुंबई से हमारे भाई दीपक जी, राहुल जी का परिवार, और नागपुर से जो हमारे प्रेमलता जी, सुभाष जी मोदी परिवार। निश्चित ही हम प्रारंभ में कुछ प्राकृतिक व्यवस्थाएं कहें उसके कारण आपसे साथ जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन भावनाओं की डोर ये जुड़ी हुई है और ये मुक्ति के छोर तक जुड़ी रहेगी। ऐसी भावना के साथ आइए हम सभी अंतिम क्षमापना पाठ प्रारंभ करते हैं। बिन जाने वा जान के रही टूट जो को,
तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण हो। पूजन विधि जानो नहीं, नहीं जानो आवान, और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान। हो मंत्रीन धनहीन हो, क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो राखो मुझे, देव चरण की से। तुम चरणन डिग आएंगे, मैं पूजूं अति चाव, आवागमन रहित करो, मीटो सकल विभाव। हो मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोगणी, मंगलम कुंद कुंदायो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्व मंगल मंगलम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जबले महावीर भगवान की जय हो, जबले नेमिनाथ भगवान की जय हो, जबले सौरीपुर बटेश्वर क्षेत्र की जय हो, जबले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो, जबले नेमिनाथ भगवान की केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय हो। आइए अब हम सभी एक बार इस क्षेत्र का संपूर्ण दर्शन करने के लिए चलते हैं, क्षेत्र की मंगलमय वंदना करते हैं, और साथ ही साथ में आगामी दिवस में कल हम सभी अलवर राजस्थान के मंदिर के लिए पहुंचेंगे। जो राजस्थान से और साधर्मी परिवार जुड़ते हैं वह भी बहुत भक्ति के साथ में कल जुड़े, ऐसी भावना के साथ आइए क्षेत्र की वंदना प्रारंभ होती है। भविजन आ जाओ, आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भविजन आ जाओ, आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ। आनंद है उत्सव ये महा महोत्सव, और पधारो सिद्ध क्षेत्र मंगल यह उत्सव। आयो यहाँ भविजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भविजन आ जाओ, आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भविजन आ जाओ। शिखर जी सिद्ध धरा का कण कण है अति पावन, नगर बनारस आज बन गया भरत क्षेत्र का मधुबन। वही आनंद रस की धार भविजन आ जाओ, वही आनंद रस की धार भविजन आ जाओ। ये महा महोत्सव और पधारो सिद्ध क्षेत्र मंगल यह उत्सव। आयो यहाँ आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का द्वार, भविजन आ जाओ।
इस तरह से भी हमने और आप सभी ने नेमिनाथ भगवान के गर्भ जन्म कल्याण की स्थली जो कि शौरीपुर बटेश्वर उसके दर्शन किए। और निश्चित ही थोड़ा सा अंतिम में 1 आध मिनट का क्लिप जो था वो भी डिस्टर्ब हुआ है, तो मैं स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में उसे वापस एक बार सेंड करूंगा, आप उसके माध्यम से पूरा उसका लाभ लीजिएगा। ये लगभग 25 मिनट का समय अब शेष है और नेटवर्क का बैलेंस भी कुछ ही सीमित शेष है, तो हम उसमें जितना भी अवसर है उसके अनुसार अपना स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। और जहाँ बीच में यदि कदाचित विराम भी ले तो मेरा अनुरोध है कि हम अपना जो स्वाध्याय का एक समय होता है उसका पूरा उपयोग करके जिस विषय पे चर्चा चल रही है उस विषय का विचार चिंतन करके कायोत्सर्ग आदि के माध्यम से ही पूर्ण करें। कदाचित कभी नेट चला भी जाए और बंद भी हो तो आप अन्य विकल्प ना करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब साहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। 31 नंबर का कलश जिसका स्वाध्याय चल रहा है समय सार कलश में जीव अधिकार में पेज नंबर 31। आइए कलश पाठ करते हुए विषय पर चलेंगे। इति सती सह सर्वैरन्य भावैर्विवेकै स्वयमयमुपयोगो बिभ्रतात्मानमेकम् प्रगटित परमार्थै दर्शन ज्ञान वृत्तै कृत परिणतिरात्मात्म रामे प्रवत्ता। अमृतचंद स्वामी के इस महान ग्रंथादिराज समयसार कलश में कलश नंबर 31 की चर्चा करते हुए हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि जो अनादि निधन आत्मा है निश्चय से ऐसा यही जीव द्रव्य जैसा उसका स्वभाव है वैसा अनुभव करने पर पर्याय में भी शुद्ध रूप से प्रकट होता है। अनुभव में जैसा आएगा वैसा ही प्रकट पर्याय में होगा। वास्तव में गुण के परिणमन को जो पर्याय कहा तो ज्ञान गुण का परिणमन जब पर द्रव्यों से परभावों से विभावों से अपने उपयोग को समेट करके और अपने ज्ञायक स्वरूप को लक्ष्य में लेता है तो ज्ञायक स्वरूप शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध पड़ा है, तो पर्याय में अवस्था भी कैसे प्रकट होती है कि वह शुद्ध प्रकट होती है। जैसे पंच परमेष्टि भगवान हैं तो पंच परमेष्टि दिन रात दिगंबर मुनिराज किसका चिंतन कर रहे हैं, किसका अनुभवन कर रहे हैं, तो शुद्ध आत्मा का, अपने आत्मा का। और वह आत्मा कैसा है कि स्वभाव से ही त्रिकालिक शुद्ध है। तो जब बारंबार अभ्यास पूर्वक शुद्ध आत्मा का अनुभव होता है तो उनके पर्याय में परिणति भी कैसी होती है, प्रकट पर्याय भी कैसी होती है कि वह महाव्रत आदि की दशाएं होती हैं, गुणस्थान श्रेणी आरोहण होता है, गुणस्थान चढ़ना होता है, श्रेणी आरोहण होता है। तो ये सब क्रम क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने जिसका लक्ष्य किया था वह शुद्ध था। तो शुद्ध के लक्ष्य से पर्याय भी कैसी प्रकट हुई? शुद्ध। ज्ञान गुण का भी परिणमन जो अभी संसार अवस्था में मोह के आच्छादन के कारण से विकार रूप होता था, वह ज्ञान गुण भी कैसा परिणमन हुआ कि मतेश्रुत आदि ज्ञान से बढ़ते हुए अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान ऐसे विस्तार की तरफ बढ़ रहा। हाँ, केवल्य ज्ञान। तो ये केवल्य ज्ञान क्या है? ये तो स्वभाव के लक्ष्य से प्रकट होने वाली आत्मा की ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय। क्या है? ज्ञान गुण की शुद्ध पर्याय, शुद्ध परिणमन। क्योंकि केवल ज्ञान उसको कहते हैं जो कि छायक ज्ञान है ना, केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान मतलब सर्व कर्मों से रहित। जब कर्मों का आच्छादन हट गया तो जो परिपूर्ण शुद्ध आत्म ज्ञान था वह प्रकट हो गया। और वह ज्ञान सामर्थ्य कैसी कि लोकालोक उस ज्ञान में प्रति समय झलकते हैं, तो भी उस केवल ज्ञान में लोकालोक झलकने पर भी लीन रहे निज शुद्धात्म में। गजब की बात है, जिस शुद्धता के लक्ष्य से प्रकट हुई उस लक्ष्य को नहीं छोड़ा जाता। लक्ष्य छूट जाए तो वह शुद्धता भी छूट जाए। सिद्ध भगवान के सदैव प्रति समय सुख का निरंतर वेदन, अनंत बल के द्वारा, अनंत वीर के द्वारा सुख का वेदन हो रहा।
लेकिन वह सुख का वेदन किस कारण से हो रहा? क्योंकि आत्मा में सुख भरा है, लक्ष्य में आत्मा है। और ये तो अभी हम कथन रूप से कह रहे हैं, पद्धति है, कथन पद्धति में कि लक्ष्य में शुद्धात्मा है। वहां तो भेद विकल्प कुछ है ही नहीं कि मैं जानने वाला हूं और ये ज्ञान दर्शन सुखमय आत्मा मैं हूं, मैं उसको जानता हूं, ऐसा भेद विकल्प तो बचे ही नहीं। ये हटे तो शुद्ध का अनुभव। कौन सा भेद विकल्प हट जाए तो शुद्ध दृष्टि में आए। इस विषय की चर्चा करते हुए कल जिस दृष्टांत से आगे बढ़ रहे थे, आइए वहां से विषय को जोड़ते हैं। आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार स्वर्ण पत्र के पकाने पर कारिमा चले जाने से सहज ही स्वर्ण मात्र रह जाता है, उसी प्रकार मोह राग द्वेष रूप विकार परिणाम मात्र के चले जाने पर सहज ही शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। शुद्ध चैतन्य रह जाता, मात्र रह जाता है। ऐसा सुन के ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ चला गया, अब थोड़ा ही सा बचा है, क्यों साहब? मात्र रह जाता है, मात्र रह जाता है। मान लो ऐसा विचार करें कि एकत्व भावना का विचार करें, और एकत्व भावना ये कह रही है कि जीव अकेला है, कोई उसका साथी नहीं है, साथी सगा ना कोई है। ये जीव एकत्व लेकर के आया, अन्यत्व मतलब पर से उसका कोई संबंध नहीं। तो संसार अवस्था में जीव की दृष्टिकोण से देखे ना, मोही के दृष्टिकोण से, मोही रागी के दृष्टिकोण से, तो उसको ऐसा लगेगा सब हट जाएंगे तो मैं कितना अकेला हो जाऊं। क्या कह रहे हैं? कोई साथी नहीं रहेगा तो कैसे जिएंगे? कई बार हम ऐसे एकांत क्षेत्रों पे, स्थानों से गुजरते हैं जिनको देखते हैं कि घने जंगलों के बीच में एक आध व्यक्ति की झोपड़ी है, तो हम सोचते हैं कैसे रहते होंगे यहाँ पर। हाँ? ना यहाँ कोई माहौल है, ना यहाँ लाइट है, ना प्रकाश है, ना कोई बाह्य साधन है, ना मनोरंजन के साधन है, कैसे ये रहते होंगे? अरे विचार करो, दिगंबर मुनिराज वन में कैसे रहते हैं, हाँ? एकांत में कैसे रहते हैं? हमको लगता है वन में रहते हैं, परंतु वो रहते कहाँ हैं? वह तो आत्मा में रहते हैं, दुनिया को लगता है वन में रहते हैं। हाँ, ऐसे ही जो व्यक्ति वहां एकांत में रह रहा है ना, हमको लगता है वो एकांत में कैसे रहता होगा। अरे उसे वहां कहीं ना कोई तरह से निर्विकल्पता है, आनंद का वेदन है, जो उसे आवश्यकता उसकी पूर्ति वहां हो जा रही, तो अब उसको अन्य की चाह नहीं। लेकिन हमारी चाह कैसी है? पर संयोग संबंधी है, पदार्थ संबंधी है। इसलिए हमको लगता है भरा पूरा रहे, सब कुछ रहे, वैभव रहे, धन रहे, परिवार रहे, परिजन रहे तो अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा होता होगा ना, कोई आयोजन हो घर परिवार में तो सब लोग रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, बोलो अच्छा लगता है कि नहीं इकट्ठे होते हैं? तो शादी विवाह प्रसंग हो परिवार में किसी का, तो सब इकट्ठे हो गए, मामा है, मौसी है, नाना है, नानी, सब सारे कुटुंब जन इकट्ठे हो गए। बोलो वो भरी भीड़ अच्छी लगती है कि नहीं लगती? लगती है ना, है? और फिर अगले क्षण क्या होने वाला है? 2 दिन के बाद में कार्यक्रम पूर्ण हुआ और सब अपनी अपनी राह निकल जाते हैं। फिर कैसा लगता है? अब बड़ा बोर लग रहा है, बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं आचार्य देव कहते हैं कि मोह राग देश विभाव परिणति के परिणाम चले जाने से सहज ही शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। अब चैतन्य मात्र रह जाता है, मात्र का मतलब अधूरा नहीं, मात्र का मतलब पूरा। क्या कह रहे हैं? मात्र मतलब पूरा, जितना था उतना ही, उसमें ना कुछ बड़ा था ना घटा था। संयोग को देखोगे तो वियोग का भी दुख देखना पड़ेगा, और संयोग को ही पर में देख लोगे तो ना संयोग सुख का कारण दिखेंगे ना वियोग दुख के कारण दिखेंगे। इसको कहते हैं समता, स्वरूप के बल से सहज समता की प्रकटता होना। हाँ, आज प्रसंग चल रहा था नेमिनाथ भगवान की बारात का। बोलो जब बारात निकली होगी तो 56 करोड़ बाराती नृत्य करते हुए जा रहे थे कि नहीं जा रहे? उत्साह में जा रहे होंगे कि नहीं? श्री कृष्ण भी उत्साह में थे कि नहीं? हैं, सब थे, बलभद्र, श्री कृष्ण और जो भी कुटुंबी जन थे बहुत उत्साह में चले जा रहे थे। बोलो किसने उत्साह भंग कर दिया उनका? किसने उत्साह भंग कर दिया? कि साहब वो नेमिनाथ भगवान का वैराग्य आया ना तो सब गड़बड़ हो गई। हाँ, ऐसा होता जगत की सोच और दृष्टिकोण। कैसी दृष्टिकोण होगी? हम तो उनकी बारात में गए थे और अपने घर से कुछ लेके नहीं गए, क्योंकि हम तो बाराती थे, तो हमको तो सोचा सब व्यवस्था वहां मिलेगी, और पता चला बीच में ही बात बिगड़ गई और बीच रात से बारात लौट के आ गई, हम तो भूखे मर गए।
गजब है वो जी, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गया, तुझे एक थाली प्लेट ही का नाश्ता दिख रहा है, भोजन ही दिख रहा है। बोले साहब वो सब राग का प्रसंग भंग हो गया। गजब की बात है, जो वैराग्य के अनुमोदक होते हैं उनके राग के प्रसंग भी वैराग्य रूप ही हो जाते हैं। चले तो थे बारात लेकर के घर गृहस्थी के संबंध विकल्प को, और अंतर परिणाम में श्रद्धान में ये बैठा था, ये दुख रूप है, ये संयोग जो है ये मैं नहीं हूं, इसमें सुख की झलक भी नहीं है। तो अंतर परिणाम हिलोरे ले रहा था, वह शुद्ध स्वभाव लक्ष्य में आता था। तो शुद्धता को प्राप्त करने के लिए दिशा परिवर्तन हो गया, और ना केवल दिशा परिवर्तन हुआ, दशा परिवर्तन भी हो गई। हाँ, अभी तो सिर्फ शौरीपुर के राजा थे, अब तो 3 लोक के महाराज हो गए। विवाह हुआ कि नहीं हुआ? ये विवाह तो हुआ, पर राजुल से नहीं हुआ, मुक्ति वधु से विवाह हुआ। ये क्षेत्र बदला कि हाँ क्षेत्र बदल गया, कि पहले तलहटी में थे, अब पर्वत की उत्तंगता पे पहुंच गए। क्या कह रहे हैं? पहले तो भूमिगत थे, और भूमि पे थे भूमि गोचर थे, उसके बाद कैसे हो गए? फिर गगनवासी हो गए केवल ज्ञान हो गया ना, तो समोषण सहित 5000 धनुष ऊपर विराज रहे हैं। और फिर उसके बाद में तो और समश्रेणी में सिद्ध शिला में लोक के अंत भाग में अनंत काल के लिए शाश्वत शुद्ध दशा प्रकट हो गई। किसके बल पे प्रकट हुई? राग के बल पे, विकार के बल पे, कि उससे भिन्न ज्ञायक स्वभाव को लक्ष्य लिया तो प्रकट। आचार्य देव यही बात कह रहे हैं, मात्र शुद्ध चैतन्य रह जाता है। कैसे होते हुए जीव वस्तु प्रकट होती है? एकम आत्मना विव्रता, निर्भेद निर्विकल्प चिद्रूप वस्तु, ऐसा जो आत्म स्वभाव है उस रूप परिणमित हुआ। कैसा है आत्म स्वभाव? निर्विकल्प, निर्भेद। इस समय भी यदि हम अपने को सर्व पर्याय भेदों से भिन्न देखें तो हम आत्म स्वरूप को लक्ष्य में लें। इस समय कैसा है? आत्मा परिपूर्ण है कि मनुष्य पर्याय वाला है। भेद विकल्प की तरफ से देखें तो ज्ञान गुण की तरफ से देखो, 6 उपसम ज्ञान की तरफ से, तो ज्ञान कितना है हमारा? विशेष है कि अल्प है? अल्प है, स्मरण में नहीं रहता ज्यादा। कल जो गाथा की एक पंक्ति पढ़ी थी वो ही भूल गए थे हम तो। अरे आपकी छोड़ो, हम जिन बिंदुओं पे बात करना होता है ना, कई बार रिपीट करते करते वहीं पहुंच जाते फिर से। हाँ, भूल जाते हैं कि कल विषय कहाँ तक हुआ था। अब बोलो, ये जो 6 उपसम पर्याय, इस रूप में अपने को देखूं कि भेद विकल्प से रहित देखूं? हाँ, कि कल भी मैं जिनवाणी नहीं पढ़ रहा था, मैं उसमें छुपे हुए भावों का ज्ञान कर रहा था। और आज भी मैं क्या कर रहा हूं कि आज भी ज्ञान ही कर रहा हूं। तो ज्ञान स्वभाव की तरफ से देखें तो भेद विकल्प खत्म हो गए, और 6 उपसम ज्ञान की तरफ से देखें तो भेद विकल्प चालू हो गए। हाँ, और गजब की बात है, मैं ज्ञान स्वामी आत्मा, और ये आत्मा जो है ना, ज्ञानानंदी आत्मा, ये मेरा ज्ञेय, ऐसा विकल्प भी करे तो आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प नहीं हो रही। ये विकल्पात्मक अनुभूति, मैं जानने वाला और आत्मा मेरे ज्ञान का ज्ञेय, ये निर्विकल्प अनुभूति नहीं है। जहां ये भेद विकल्प ही खत्म हो गया, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो देखो क्या कहते हैं कि आत्म स्वभाव उस रूप परिणमित हुआ। किस रूप परिणमित हुआ? जिस रूप में वह था। और कब से था? अनादि काल से। तो वैसा ही परिणमित हुआ। देखो एक बात ये समझ लेना, स्वभाव का जो परिचय कराया जाता है किसी भी पदार्थ का, वो होता है त्रैकालिक, निरपेक्ष और निरुपाधि। यानी स्वभाव कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता। इस सिद्धांत को समझ लेने पर पर्याय दृष्टि की जो पकड़ है वो कमजोर हो जाती है। स्वभाव त्रैकालिक है और परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील नहीं है, जैसा है वैसा ही है। क्यों साहब? छठा काल आएगा तो छठे काल की शक्कर की मिठास में कुछ कमी आएगी कि नहीं आएगी? अभी विचार ऐसे ही पूजन के बाद में किसी ने मुझे तुरंत बोला, नेटवर्क चेंज कर लो। ये नेटवर्क बहुत दिक्कत कर रहा है, बहुत दिन से बड़ी परेशान कर रहा है। ये रेल वायर वाला कनेक्शन है ना, अच्छा नहीं, इसकी अगर जियो लगा लो। हैं क्या कह रहे हैं? तो क्या होगा कि बोले फिर निर्विकल्प पूजा होगी। मैंने कहा पूजा का भाव ही विकल्प है। क्या कह रहे हैं? पूजा का भाव ही विकल्प परिणाम है। हम उस विकल्प से ही हटने के लिए पूजा कर रहे हैं
किसके लिए पूजा कर रहे हैं कि ये पूजा का जो विकल्प है ना, तो पूज्य पूजक का भेद खत्म हो जाए, इसके लिए पूजा की। साधन है नहीं, साधन बदलने से काम नहीं होगा, दृष्टि परिवर्तन करना पड़ेगा। हैं व्यवस्थाएं सब व्यवस्थित हैं, हम व्यवस्थित हो जाएं तो काम हो जाए। और अगर हम व्यवस्थित नहीं हो रहे हैं तो तृण चौकी सिल शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं, समाधि के साधन। कुछ कर लेना व्यवस्था, जब तक दृष्टि व्यवस्थित नहीं होती, लक्ष्य स्वान्मुख वाला नहीं होता, तब तक कार्य की शुरुआत ही नहीं होती है। देखिए क्या कहते हैं, और कैसा है आत्मा, अपनी बात कर रहे, और कैसा है आत्मा, और कैसा है आत्मा। क्यों साहब, ये मिठाई तो बहुत सुंदर दिख रही है। हाँ, तो बोले सिर्फ सुंदर नहीं, इसको चख के देखो, इसमें स्वाद भी बहुत अच्छा है। तो चखना चालू किया तो सामने वाले ने पूछा, बोलो कैसी लगी, कि बहुत अच्छी लगी, बताओ इसमें क्या क्या डला है। हाँ, तो वो कहेगा अभी जरा शांति से खाने तो दो, फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या डला है। कि अभी तो इसके अंदर मावे भी डले, जो छुपे हुए थे ना, दबे हुए थे ना, वो भी डले हुए हैं। अभी तो तू ऊपर हाँ जी, आवाज आती है? ब्रॉडबैंड का नेटवर्क, मेरा मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा रुका था बीच में। कोई बात नहीं, अब एक्स्ट्रा बैलेंस से वो चालू हुआ है, कोई बात नहीं। देखिएगा आवाज पहुंच रही है तो मैं आपके साथ जुड़ा रहता हूँ। आइए, हम अपना मात्र 5-7 मिनट का समय है, इस विषय की चर्चा को पूर्ण करके फिर विराम ले लेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कैसा है वह आत्मा। पहले तो लक्षण बताया कि वेद विकल्पों से पार है, निर्विकल्प है, शुद्ध चैतन्य है, चिद्रूप है। फिर आगे कहते हैं और कैसा है आत्मा, दर्शन ज्ञान वृत्ति कृत परिणति। कैसा? दर्शन ज्ञान वृत्ति रूप, श्रद्धा रुचि प्रतीति रूप, जानपना, शुद्ध परिणति, ये लक्षण है आत्मा। कैसा है? दर्शन ज्ञान प्रतीति रूप, यानी श्रद्धा रुचि प्रतीति रूप। आत्मा की श्रद्धा करे, ये ज्ञान का कार्य है। ज्ञान में आत्मा के अलावा कोई और आता नहीं। बोले दिख तो रहे पर पदार्थ, ये सब झलक रहे हैं, पर ये उसमें प्रविष्ट नहीं करते। ज्ञान गुण जिस द्रव्य में रहता है, उसी की श्रद्धा करे, उसी की प्रतीति करे, उसी की रुचि करे, ये उसका कार्य है। यद्यपि आप ध्यान देना, गुरुदेव जी के प्रवचनों के आधार पर 30वें नंबर के कलश पे जब हम कर रहे थे प्रवचन, 4 प्रकार के कर्म बताए थे। 4 प्रकार के, एक तो द्रव्य कर्मों से भिन्न आत्मा, भाव कर्म से भिन्न आत्मा, और एक ज्ञान की परिणति, और वह ज्ञान जो स्वभाव को जानता है। ये सब कर्म थे। तो मेरा कर्म क्या था कि मेरा ज्ञान का कर्म यह है कि मैं अपने ज्ञायक स्वभाव को ही जानूं। क्या है कर्म? अपने स्वभाव को ही लक्ष्य में लूं, यही कर्म है। यहाँ पे वही कह रहे हैं, श्रद्धा रुचि प्रतीति जानपना शुद्ध परिणति, ऐसा जो रत्नत्रय रूप, रत्नत्रय उस रूप से किया है। आत्मा ने आत्मा को आत्मा से, आत्मा के द्वारा जाना है, तो आत्म रूप हो गया। 60 कारक घटते हैं इसमें। क्या कह रहे हैं? 60 कारक घटते हैं। हाँ, जगत में 60 कारक कर्ता कर्म बुद्धि को बताने के लिए, कर्ता कर्म व्यवस्था को बताने के लिए बाहर की तरफ घटाए जाते हैं। हाँ, आपको पता है अपने में संबोधन कारक नहीं है। जैन दर्शन संबोधन कारक नहीं। आपने बाकी लौकिक पढ़ाई में पढ़ा होगा, हे राम, हे रामा, पढ़ा है ना। अपने में नहीं चलता। क्यों? आत्म संबोधन नहीं किया जाता, आत्म अनुभवन किया जाता है। अपने नाम के आगे कभी किसी ने ऐसा लगाया? अपना खुद आमंत्रण करता हो और अपन अपने नाम के लगाएं, श्रीमान अमुक जी, अच्छा लगेगा? है, अपना नाम तो सीधा ही लिया जाता है ना, वहां पे संबोधन नहीं लागू होता। ऐसे यहाँ पर भी अपना अनुभवन करना है। यहाँ पे कोई संबोधन करके भेद विकल्प में नहीं जाना। ये आत्मा नहीं, मैं आत्मा। आवाज पहुंच रही है रोहित भाई? आवाज आ रही है? हाँ, ये आत्मा नहीं, मैं आत्मा। तो इस आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान, रुचि,
प्रतीति और उस रूप परिणति, इसकी चर्चा यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं। ऐसा जो रत्नत्रय उस रूप किया है परिणमन जिसने, ऐसा आत्मा चाह करके भी अपने दर्शन ज्ञान गुण से विपरीत नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं? जीव चाह के भी विपरीत नहीं जा सकता। तो बोले संसार अवस्था में दिख तो वैसे ही रहा है ना विपरीतपना, तो दिख रहा है, स्वभाव ऐसा नहीं है भरत भाई, दिख रहा है, स्वभाव ऐसा नहीं है। गजब की बात है। जिस समय मैं अपने को पुरुष रूप देख रहा हूँ ना, उस समय भी मैं आत्मा हूँ। जिस समय मैं परिवार वाला देख रहा हूँ, उस समय आता हूँ। जिस समय मैं अपने को व्यापारी देख रहा हूँ, उस समय आत्मा हूँ। प्रति समय आत्मा है, ऐसा श्रद्धान में लेना, इसको कहते हैं आत्मा का परिचय कर लेना। आइए, चूंकि थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण मुझे लग रहा है कि अनेक लोगों को परेशानी हो रही, मैसेज भी मुझे आ रहे हैं, इसलिए हम अभी इस वक्त को यहीं विराम लेते हैं। इस पंक्ति से आगे की चर्चा कल अपन करेंगे, अपना समय भी लगभग होने को है, इसलिए और नेटवर्क बहुत कमजोर है, तो आवाज प्रॉपर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, इसलिए अभी चर्चा को यहाँ विराम लेंगे। विशेष चर्चा कल अपन स्वाध्याय में करेंगे। रात्रि में 8:30 बजे से जो अपना ब्रह्मचर्य निर्देशिका विषय का स्वाध्याय है वो अपने यथा समूह चलेगा। कल सुबह का कार्यक्रम सूचित किया था 7:20 पर है, कल की पूजन प्रारंभ होगी, तो थोड़ा सा आप समय के अनुसार 5-7 मिनट पहले जुड़ने के लिए तैयारी रखिएगा। आइए जिनवाणी स्तुति का पाठ करके अभी बात को विराम करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्गीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सर्वसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्गीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सर्वसाहूणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्गीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोवे सर्वसाहूणं। जय बोले द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। वितरागी जैन शासन की जय। इस तरह से सभी जीव सुंदर आराधना के पथ पर रहकर अपने आत्म स्वरूप का परिचय करें और शीघ्र ही भवदुखों से मुक्त हो, इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम लेते हैं। संध्या काल में 8:30 बजे पुनः स्वाध्याय के लिए हम और आप सभी पुनः जुड़ेंगे। तब तक सभी लोगों को जय जय।